I have explained about nouns. Through this video, we will know about gender of nouns. जेंडर ऑफ नाउन को भी जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा अपने नाउन्स की बहुत पूरे के पूरे लगभग कंप्लीट हो जाएगी. ओके. With the advancement of human society, there remains no distinction of male and female nouns. In the English language today, however, different forms or words have traditionally been in use depicting gender of nouns with reference टू पीपल और एनिमल्स. ऐसे यदि हम बात करें सोसाइटी में तो मेल और फीमेल में किसी तरह की डिस्टिंक्शन भेदभाव नहीं होती कि अलग है ये नहीं है. लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं या कोई भी लैंग्वेज की बात करते हो, देन यू हैव टू उसे क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है कि कौन किस जेंडर में जाता है. Okay, so simply, however, different forms of words have traditionally been used depicting gender of nouns with reference to people or animals. So you have to know about how many nouns: masculine gender, feminine gender. आप ये दो को बहुत अच्छी तरह जानते हो क्योंकि आप स्कूल में रहे हो शब्द दिन, तो आप ये तरह का बिल्कुल जानते हो कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होती है और फेमिनिन जेंडर क्या होती है, इसके बारे में तो आप जानते हो. ओके. मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर. Okay, and other things that's very important for you. Masculine gender represent the male or female. Masculine gender represent the male, not female. Feminine gender about the female. Okay. Actually, I have told continuously representing the male and feminine gender about female of any species. Maybe man, maybe woman, maybe animals. किसी भी species का यदि मेल को डिनोट करता है तब उसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. यदि वो फीमेल को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तब हमें समझ जाते हैं कि वो फेमिनिन जेंडर है. ओके. आप फेमिनाइन बोलो नो प्रॉब्लम, फेमिनिन जेंडर फेमिनाइन बोलो नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम. कॉमन जेंडर बाय नेम इट्स वेरी क्लियर. जैसे ही कॉमन बताया तो आपको ये समझ में आ गया क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है. तो कॉमन वर्ड फॉर मेल एज वेल एज फीमेल. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने के बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हम सीखने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड कॉमन जेंडर. मैन, वुमेन, पर्सन. मैस्कुलिन जेंडर आपको क्या बोलता है, मैस्कुलाइन भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. आई हैव टोल्ड यू क्लियरली दैट समवेयर pronunciation is masculine and feminine and common, and you can say masculine, feminine and common, no problem. Okay. Man, father, boy, uncle, nephew, husband, एसलियन. इस सबसे आपको पता चलता है कि ये सब के सब आपका क्या है, तो आपका मैस्कुलिन जेंडर है. एंड यदि फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं तो आपको इससे पता चल गया. ओके. मैन, ब्रदर, गर्ल, आंट, नाइस, वाइफ, मेल. एंड कॉमन जेंडर की बात करें देन हमें ये पता नहीं चलता कि वो मैन है कि वुमेन है, मेल है कि फीमेल है. सो पर्सन में यदि बोल रहे कि कभी भी मैं बात करूं कि एक पर्सन आया था, एक पर्सन थे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैन था या वुमेन था. लेकिन यदि आप मैं मैन और वुमेन बोल देता हूं तो आपको पता चल जाता है. पेरेंट, चाइल्ड, स्पाउस, हॉर्स, इस तरह से आपको पता. लेकिन आप बोलोगे सर आंट और अंकल, नेफ्यू एंड नाइस, एक्चुअली इसमें कॉमन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो चाइल्ड में ही आ जाता है क्योंकि चाइल्ड जिस तरह से बॉय और गर्ल दोनों का आता है, इसी तरह अंकल और आंट चाइल्ड के अंदर नहीं. सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड कि अंकल मीन्स आपको पता चल जाता है कि मेल है और आंट में फीमेल है, तो कॉमन में इसका कुछ ऐसा नहीं होगा. यदि आप पर्सन में डाल दो तो डाल सकते हो बिल्कुल. ओके. और यहाँ नेफ्यू नेफ्यू को भी पर्सन और चाइल्ड दोनों में डाल सकते हो. ओके. तो समझने की जो बात है ये मेन है कि आप उसे क्लियर कट समझो तो बहुत ही आपके काम का आ जाता है. वो, शो, पिग, ड्रेक, डक, गूस, gander. A fourth gender is assigned to the nouns which name non-living thing. अब यहाँ पर जो बात आपको समझने की आ गई कि थ्री मैंने आपको बताया कि फेमिनाइन जेंडर, कॉमन, आपको मैस्कुलाइन जेंडर एंड कॉमन जेंडर. बट यू हैव टू नो अबाउट वन मोर जेंडर which comes under नॉन लिविंग, यानी जिसमें जान ना हो उसे भी एक जेंडर में बात कर देते हैं. जो लाइव ना हो, जिसमें जान ना हो, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंटिंग inanimate non-living things. Okay. For example, here is mentioned table, chair, tree, hill. आप बोलोगे सर ट्री में तो जान होता है, वो बढ़ता है.
different thing. Here I am talking about male and female. Okay, hill, house, river, library, box, car, computer. इसके अलावा आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल खुद जगह कर सकते हो. नाउ यू हैव टू नो अबाउट रूल्स गवर्निंग द जेंडर ऑफ द नाउन. किस तरह से आप उसको क्लियर कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, यू हैव टू नो. कलेक्टिव नाउन्स, आपने नाउन्स में इससे पहले आपको वीडियो मिल गया होगा नाउन्स के. कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट्स लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द न्यूटर जेंडर. यदि कलेक्टिव नाउन की कभी बात करो तो वो न्यूटर जेंडर में ही आता है, बिकॉज डिनोट लिविंग बीइंग. ओके, टू बी द न्यूटर जेंडर कैसे, आप देखो कभी कभी मिस्टर स्मिथ had a herd of cows. He kept a herdsman to look after her. Mr. Smith had herd of cows. He kept a herdsman to look after it. Sentence is B is correct. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर लो. मैंने आपको न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताया था कुछ अलग, यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लियर कर लो, आपको पूरे डॉट ही क्लियर हो जाओगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डायलमा में आ गए होंगे कि सर कैसे किस तरह से क्लियर हो रही है. द हर्स कंसिस्ट ऑफ कॉस. ओके, सो यहाँ पर कॉस जो है वो फीमेल है, यू नो वेरी वेल. हर इज नॉट अ फेमिनाइन प्रोनाउन एज इट अ कलेक्टिव नाउन. ओके, यानी हर जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन में कि जब कभी बहुत सारे स्पेसीज या एनिमल्स या पर्सन एक साथ होता है, कलेक्शन हो जाता है, एकत्र हो जाता है, जमा होता है, तो मुझे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज young children and the low animals are also referred to as of the neuter gender. इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी ये मत सोचना कि डायरेक्ट की नॉन लिविंग के बारे में बताया था न्यूटर जेंडर. यंग चिल्ड्रन एंड the lower animals are also referred to as of the neuter gender. For example, through this example you can clear it. The baby loves his toys. Incorrect. The baby loves its toy. Okay? यानी बेबी, कभी कभी आपको कंफ्यूजन में हो जाती है, यार बेबी है तो हिज लगाऊं कि हर लगाऊं, बेबी कैसे करूं. द बेबी लव्स इट्स टॉय. करेक्ट. आप अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करो, क्लियर कर लो. आप ये मत बोलना कि सर न्यूट्रल जेंडर आपने डायरेक्ट बताया था, नॉन लिविंग बता दिए थे. मैंने आपको अलग अलग बताते जा रहा हूँ. फर्स्ट दिस इज सेकंड नंबर, सो यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड सो दैट इट विल बी क्लियर. आई एम टॉकिंग हियर. ओके, यहाँ पर आ जाइए आप. मैंने बताया द बेबी एंड ये जो है आपका सब्जेक्ट है, एंड यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज. ओके, या तो आप बोलो ये नाउन है और यहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ता है. राइट. मॉस इज इनकरेक्ट. मॉस इट्स टेल, यहाँ पर इट्स होगा. दिस वन इज करेक्ट. ओके, इस तरह से आप क्लियर समझ पाते हो. नाउ थर्ड नंबर यू कैन नो, we are often uncertain regarding the gender of the animals. The mouse here may be a male or female. So English language prefer the easy way out. Treat it as of the neuter gender. आप ये आपके मन में भी कभी कभी मन में आता होगा, आपको सभी डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगी. ओके, आपके मन में आता होगा सर मॉज जो होती है वो छोटी सी एनिमल है, वो फीमेल होगा कि मेल होगा. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई इजली. कॉ बुल को आप तो जल्दी से पहचान जाते हो, एंड अदर एनिमल्स को पहचान जाते हो, गर्ल्स बॉयज को पहचान जाते हो, मेल फीमेल को पहचान जाते हो, मैन वुमेन को पहचान जाते हो. छोटे में क्या होगा, तो वहां पर इट आप यूज करोगे. व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सनिफाइड they are considered to be of the masculine gender of the object is remarkable for strength and violence. Example: sun, summer, winter, time, day. The feminine gender of the object is remarkable for beauty, gentleness, and gracefulness. Example: earth, moon, spring, nature, mercy. यहाँ पे एग्जाम्पल से और आप क्लियर कर लो, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया ना. चलिए. The sun came from behind the clouds and with her brilliance tore the veil of darkness. It's incorrect. Sun came from behind the cloud and with his brilliance tore the veil of darkness. It is correct. यहाँ पर सन के लिए मैंने his का यूज किया. Nature offered his lap in his that six it. Incorrect. Nature offers a lap to him that six it. Okay. यानी हर यहाँ पर यूज किया. टेल विच सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस में कि द अर्थ गोज राउंड द सन इज 365 डेज, कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड.
The Earth goes round in the sun 365 days. Can you calculate its speed? Sentence B is correct. The error being, यहाँ पर जो आपको अर्थ है एंड यहाँ पर मैंने इट्स का यूज किया, यहाँ पर आपका हर का था एंड फॉर द अर्थ. So sentence B is correct and error being made or that personification is being brought where it does not exist in the above statement that earth is being treated as a celestial body, a thing. Okay, not a person. So neutral gender should be applied. Neutral gender should be applied. याद रखिएगा अर्थ के बारे में मैं बता रहा हूं. शो न्यूट्रल जेंडर, थोड़ा सा मैं आपको एक कर लूं. रूल्स गवर्निंग द यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी विथ नॉन्स, इसके बारे में वो जान ही लो, बहुत अच्छे रहेगा. एपोस्ट्रोफी, ऐसे एपोस्ट्रोफी का मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं. ओके, सिंगुलर नाउन apostrophe s is added after the word. Singular noun, only the apostrophe is added when there are too many distinct sounds. Moses, laws for godness, shake for justice. Plural nouns ending s like boys, cause, only apostrophe दे देना है. यानी आपको राइट करना है, बॉय को यदि राइट करना है देन आपको यहाँ पर दे दो एक सिंगल. ओके, is added. Plural nouns not ending the s like men, children, commas is added after the words. Yani aapko in this form you have to write. Okay, नहीं यहाँ पर आप करो, बॉयज बॉयज यहाँ पर करो, ये यहाँ पर नहीं जाएगा. ठीक है, इस तरह से आप करो. Apostrophe and s is added primarily after living things and personified adjective. For example, governors, bodyguard, horse, head. ओके, तो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि इस तरह का यदि रहे तो एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाना है, और इस तरह का यदि रहे तो आपको वर्ड के साथ साथ क्या करना है, आपको ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना है, ना कि उसमें एस डालना है. ओनली दिस. रिवाइज इट. ओके, थोड़ा सा करेक्शन कर लो. एंड एफ नंबर में क्या बताया जा रहा है, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज द inanimate or non-living things. फॉर एग्जाम्पल लेग ऑफ द टेबल, कवर ऑफ द बुक. यानी जो भी जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग है, उसमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज ना करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं. कि दोनों का मीनिंग हिंदी में बात करें तो का होता है, राम का, श्याम का, या तो बोले तो कवर ऑफ बुक, बुक की कवर. ओके, बट इन नाउन्स दैट डिनोट टाइम डिस्टेंस ऑलवेज इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन्स थ्रो इन अ ईयर्स टाइम. इसे भी आपको बहुत याद रखना पड़ेगा. एस नंबर को भी देख लो. सम अदर कॉमन phrases where s is used are to his heart's content, at his wit's end, out of harm's way. When a noun consists of several words, the possessive sign is attached. Only the last word. Example, इसे आप पूरा को लेकर लो. The Queens of England erection is important in the Diana episode. Incorrect. Queen of England's. Queen of England's. क्वींस ऑफ इंग्लैंड नहीं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स. याद रखिए, पूरा करेक्शन आपको करना है. ओके, डोंट डू मिस्टेक दैट सिंस इज द क्वींस रिएक्शन. ओके, व्हेन टू नाउन्स are in a position, the possessive sign is put to the later only. Okay, example, I am going to Stephen Hawkins, the scientist's country. यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपने देखा होगा, और यहाँ पर देखिए क्या आपका करेक्शन है. यू हैव टू करेक्ट इट हियर. ओके, इस तरह से आपको करेक्शन करना है. When two or more nouns so join possession and the possessive sign, put the letter only. Bachchan ji is Amitabh's and Ajitab's father. Incorrect. Bachchan ji is Amitabh and Ajitab's father. Okay, तो आपको इस तरह से करेक्ट करना है. When two or more nouns show separate possession and possessive sign is put with both. Example, the audience listens to Javed and Basfi's poems. Incorrect. The audience listen to Javed's and Basfi's poem. Correct.
Now next video will know about pronouns, and till now you have to revise, and if you are not able to understand in first time, one time, I will suggest you have to watch many times, at least 5 times. ओके, कम से कम 5 बार देखो, आप एक बार में नहीं समझते हो, और जरूर समझोगे क्योंकि आपकी स्क्रीन पर भी ओवरऑल टेक्स्ट दिखता है। ओके, तो होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।